मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। हेलो। हेलो, मैं तैमूर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? जी नहीं, आप बताएं आपने कैसे फ़ोन किया? आपकी तस्वीर इस वक्त मेरे हाथ में है। दिल चाह रहा था आपसे बात करने का, तो सोचा कॉल कर लूं। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या आप भी मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? मैं क्यों इंतज़ार करती? मेरा मतलब है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप कॉल कर लेंगे। चले, अब तो अंदाजा हो गया ना आपको। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्योंकि जो माही मुझे याद है वो तो बहुत ही बोल्ड और जिंदा दिल थी। नहीं तो आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं क्यों घबराऊं? ओके, तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप मुझसे शर्मा रही हैं। जी नहीं। शायद अम्मा आ रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हेलो माही। मुझे ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है माही। अब जब हवेली में चारों तरफ तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हर नजर तुम पर टिकी हुई है, तुम उस लड़के से मिलना चाह रही। मेरा दिल नहीं मानता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने को है। तुम प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो माही। मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कोशिश की कि मैं इस ख्याल को अपने दिल से बाहर निकाल फेंकूं, लेकिन मेरा गिल्ट बढ़ता ही जा रहा है। फकीरा ठीक कह रही थी। मैं जब तक उसके दिल की आस को, उम्मीद को पूरी तरह कुचलकर खत्म नहीं कर दूंगी ना, वो यूं ही मेरे दर पर पड़ा रहेगा। आज तुम्हारे लहजे में वो वजन, तुम्हारी दलील में वो तासुर क्यों नहीं महसूस हो रहा माही? आज तुम अपने अंदर ही इतनी उलझी हुई क्यों लग रही हो? सच बताओ माही, ये तुम्हारे अंदर का गिल्ट ही है ना? कहीं कुछ और तो नहीं? नहीं भाभी, कुछ और क्या हो सकता है? इधर देखो मेरी तरफ। आज तुम मुझसे नजर मिलाकर क्यों नहीं बात कर रही? नहीं भाई, ये तुम्हारा गिल्ट या पछतावा नहीं है, ये कुछ और है। ये तो नहीं,
मैं पीर साईं काजिम शाह की बेटी हूँ और छोटे साईं नाजिम शाह लाला की बहन। मेरी माँ इस जागीर की बड़ी सरकार कहलाई जाती है। मेरे बाप का शमला इस इलाके में सबसे ऊंचा है। मेरे भाई के कद काठ को देखने के लिए लोगों को अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर आसमान में देखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ वही अकेली माही होती जिसके पीछे वो यहाँ आया है तो बात कुछ और थी। वो जिस माही को जानता है वो तो 4 दिन के लिए वहीं शादी की तकरीब में जन्मी थी और वहीं मर गई। यहाँ जो माही है वो अपनी हदें अच्छी तरह जानती है। और उन्हें कभी पार नहीं करेगी। उसे यहां से जाना ही होगा भाभी। अगर वो ना किया तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। चल वन शाबाश, चल चल चल। माही रो रही है क्या? क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये तो पागल है अम्मी जी। तैमूर की तस्वीर दिखाकर इसे छेड़ रही थी। घर वालों से जुदा होने का सोचकर रो पड़ी। अरे इतने छोटे दिल की तो नहीं थी मेरी माही रानी। और जहां जा रही है वो लोग तो बहुत कदरदान हैं। देख लेना हथेली का छाला बना के रखेंगे इसे। ना ना बस मेरी बच्ची। शादी के घर में रोना बच्चे खूनी होती है। बस बस बच्चा बस 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 देख लें छोटे शाह जी, बड़े शाह जी को पता चला तो बहुत सख्त नाराज़ होंगे। बहुत सख्ती से मना किया उन्होंने वहाँ जाने से। और खून खोल रहा है मेरा और सब्र नहीं होता नूरे। और तुम लोगों की तैयारी तो पूरी है ना? आपको पता है शाह जी, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, बस आपके हुक्म की देर होती है। और बंदा सिर्फ उनका गिराना है, लटाना थोड़ी है। फिलहाल सिर्फ उन्हें वार्निंग देनी है। एक बार माही ब्याह कर चली जाए फिर निपटेंगे उनसे। जो हुक्म छोटे शाह जी। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ छोटे शाह जी, गोली इतना कहाँ नाप तोल देखती है कि जिस्म के आर रहना है या बाहर हो जाना है। अब अगर आज किसी की हमारे हाथों लिखी है नूरे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। छोटे शाह जी, वो नया लड़का फराद बिस्तर से उठ गया है, बोलें तो उसको भी ले लें क्या? नहीं, अच्छे से ठीक होने दो। लंबी रेस का घोड़ा है, ऐसे जाया नहीं करना उसे। चल भाई। जो हुक्म शाह जी। चलो चलो।
ले बहू, दवाइयाँ ख़त्म, आखिरी खुराक थी है। अब कल जाके ना डॉक्टर से और दवाइयाँ लेके आएंगे। खुदा तुम जैसा ईमानदार किसी को ना दे। ये डॉक्टर्स का सारा बिजनेस तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो चल रहा है। दवाइयाँ खाते जाओ। हाँ तो फिर आराम भी तो उसी से आता है। ओ दिलावरे, हाँ तू गया नहीं भी छोटे शाह जी दे नाल? त्रै गड्डियां खरीद देगे, अल्लाह खैर करे हूं साइड दी। वो बेड़ा तरवाने मैं को दसाया क्यों नहीं? मैं ते समझो तू देंगे अंधा है, इतना ही सुता पिया उठा दे मैं जे ले मेरे उत्ते तू गुस्सा किती रखने ए भाई मुफ्ता। वान वान कामदाना काज दा दुश्मन नाज दा। मेरी बात सुनो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर कहते हो तो हम लोग पीछे निकलते हैं उनके। और ना अत्ते को नहीं पता, बगैर इजाजत जाए ना तो छोटे शाहजी दराज थी मैंने, वो आदमी मेरे को पूछते आओ। फिर तेरी तबीयत भी सही नहीं है, मुझे लगता है इसलिए ना मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं ताकि मैं तेरा ख्याल रखूं। कौन है? हाँ कौन? फराद बाऊ तो आपको फकीरा ने सडे। फकीरा ने ही को क्यों सडे? मैं चलदा हूं, यारी तबीयत सही कोई नहीं। क्या ना फकीरा ने हिन्ना कोई सडे, क्योंकि वड्डी सरकार ने बाहरों कोई दवाई मंगवाई है, वहा देवनी हो सी। चल जल्दी कर। फकीरा ने बुलाया तुझे? ओ सलीम, ओ नस के वंज बड़ी सरकार तैयार बैठे हैं, देख उनकी गड्डी ठीक है। भाग भाग भाग। जी बिल्कुल। नस के वंज, इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? छोटी बीबी ने तुझे बुलाया है। तुम सच कह रही हो फकीरा? माही ने खुद मुझे बुलाया है। हाँ खुद ही बुलाया है। देख उसने अब तेरी जिद पूरी कर दी है, अब तू भी अपनी बात पे कायम रही। हाँ कहाँ है वो? इधर ना हवेली में ना पुरानी लाइब्रेरी है, छोटी बीबी वहां पे कभी कभार अपनी किताबें देखने जाती है, तुझे भी चुप करके वहीं बुलाया है। वंश चलो मैं तैयार। और एक गल का ध्यान रख ली पुत्र, जे कोई राह में मिल गया ना तो खुदा का वास्ता मेरे से 2 कदम दूर ही रहना। ना मैं तुझे जानती हूँ ना तू मुझे जानता है, फासला रखी मेरे से। चुप करके मेरे पीछे पीछे आजा 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 आजा। वाह वाह वाह, तू तो बड़ा छुपा रिस्तम निकला। सज्जल तो मेरी झल्ली है, जाने तुझे क्या समझ रही थी। तेरे लिए तो हवेलियों की शहजादियां खुद पैगाम भिजवाती हैं। और सज्जल, सज्जल तो मेरी फकीरनी है तेरे आगे। ठीक कहा था तूने, रूह का मुसाफिर है तू। तो फिर
रूप की चाह तुझे क्यों होगी? मस्जिद के पीछे ना लाइब्रेरी है। छोटी बीबी वहीं तेरा इंतजार कर रही है। जल्दी से मिल ले जाके उनको। एक गाल का ध्यान रखिए पुत्र, तेरे को ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी से मिल के भाग वापस पहुंच। मैं यहीं तेरा पहरा दे रही हूँ। जल जल जल।